नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जो नए व्यापारी एफएमसीजी बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आना चाहते हैं और आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़े समय तक धंधे में रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, धंधा बंद हो जाता है, सक्सेस बहुत कम मिल पाती है। सक्सेस रेशियो अगर नए व्यापारी की आप बात करें, एक डाटा भी उठा करके देखें तो लगभग 15% के आसपास ही व्यापारी वो हैं जो एक बार धंधा चालू करने के बाद खासतौर से एफएमसीजी में लंबे समय तक सरवाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो धंधा चालू होता है, थोड़े दिन चलता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने और उसके बाद साल 2 साल और उसके बाद फिर वाइंड अप हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज भी ऐसी स्थिति है कि हर तीसरी कॉल सुदूर एरिया से आती है, ग्रामीणों से आती है, गाँव से आती है। गाँव के छोटे छोटे शहरों से आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे शहर से कॉल आती है और वो लोग व्यापार में आना चाहते हैं, कर रहे हैं और कई लोग अच्छा व्यापार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि व्यापार नहीं कर रहे हैं, कई लोग अच्छा व्यापार कर रहे हैं, उनमें कई लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ असफलता देखनी पड़ती है। तो उसके पीछे का रीज़न जो है, जितना मैं देख पा रहा हूँ या जितना समझ में आ पा रहा है, वो ये है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और आजकल तो ऐप चल रही हैं सीखो। तो वो सीखो जैसी चीज़ें जो हैं मार्केट में, चाहे वो यूट्यूब से कोई सिखा रहा हो, चाहे इंस्टा से सिखा रहा हो, चाहे फेसबुक से सिखा रहा हो या चाहे किसी ऐप के द्वारा सिखा रहा हो, वो सिखाने वाला कितना सीखा हुआ है ये हमें नहीं पता है। तो सबसे मेजर बात जो है वो ये है कि जो धंधा हम कर रहे हैं, पहली बात हम सीखे हुए नहीं हैं और जिनको ऊपर हम फेथ करके धंधा कर रहे हैं उनका भी पता नहीं कि उन्होंने सीखा है कि नहीं सीखा है, या सीखा है तो सिर्फ थ्योरी सीखा है, प्रैक्टिकल तो सीखा नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल वाले आदमी के पास, जो प्रैक्टिकल सीखा हुआ आदमी होगा वो बारीकियां सिखाएगा, जो थ्योरी सीखा हुआ आदमी होगा वो कैलकुलेशन बताएगा। आजकल जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर कैलकुलेशन पे चल रहे हैं। एक मशीन लगाएंगे, एक मशीन इतना प्रोडक्शन देगी, 1 मिनट का ये स्पीड है, 1 मिनट स्पीड तो इतना है, इतने की लागत है, इतने का कच्चा मटेरियल, इतने का मसाला, इतने का ये और इतने का ये और इतनी प्रॉफिट हो गई। सीधा कैलकुलेशन प्रॉफिट पे। मतलब बात शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की शुरू होने से, तो शायद जीरो, मतलब एक उबड़ खाबड़ ज़मीन को लेकर के उस पर इंडस्ट्री बनाई जाती है, उसकी बात नहीं होगी कभी भी। सीधे बात होगी कि ये किया, ये किया, ये किया, इतने रुपए लगाए थे और आज इतने रुपए हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। आज हमारा इस प्रोडक्ट से, इस व्यापार से हम इतने रुपए महीने का कमा रहे हैं। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने ये बताना चालू कर दे कि हम इतना कमा रहे हैं, मतलब उसने कोई भी वर्किंग की ही नहीं। क्योंकि कमाई तो तब होती है जब आपकी पूंजी निकले, जब आपका इन्वेस्टमेंट बाहर आए, उसके बाद कमाई होगी ना। अभी तो इन्वेस्टमेंट पे ही बैठा हुआ आदमी आपको बता रहा है कि 6 महीने पहले धंधा चालू किया तो पर डे का 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये कमा रहे हैं। नो डाउट धंधा बहुत अच्छा है, सफलता है, पैसे कमाए नहीं जाते इस बिज़नेस में, बनाए जाते हैं। बस उसके पीछे एक ही मेन रीज़न है कि आपने वर्किंग कितनी की है, आपने सीखा कितना है। पैसा आपको गवर्नमेंट दे रही है, दबा के पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा देती है, आप बड़े बड़े सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं आपको मालूम है कि सब्सिडी इतने % है और मशीनरी लेने पे इतने % की सब्सिडी, आप ज़्यादातर पैसा मशीन में लगा देते हैं, वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में बचती नहीं है। जो मशीन आप कितनी भी बढ़िया लगा दीजिए, कितनी भी हाई स्पीड मशीनरी लगा दीजिए, टोटली ऑटोमेटिक प्लांट लगा दीजिए, लेकिन उस ऑटोमेटिक के प्लांट के प्रोडक्शन को मार्केट में लेकर के जाना पड़ेगा। और आपके हाथ में उतनी बड़ी मार्केट है क्या? शुरू में आपके पास उतनी बड़ी मार्केट होती नहीं है। आप करते क्या हैं कि आप पैसा लगा देते हैं, मार्केट आपके हाथ में होता नहीं है, उसका ब्याज आपका रन आउट होना चालू हो जाता है, ब्याज आपको हर महीने देने होते हैं और आपका कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन करने वालों ने, बताने वालों ने जो कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, जो आप डिजिटल सोर्सिंग के द्वारा आप आज जो भी कैलकुलेशन आप लेते हैं
होता ये है कि आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है यार, वो कैलकुलेशन अभी नहीं आ रहा, अब आ जाएगा अब आ जाएगा अब आ जाएगा, लेकिन डिसअपॉइंटेड आप पहले महीने से होने लगते हैं, क्योंकि आपने पहले महीने से अपनी इनकम सेट कर रखी है कि अगर हमारे पास एक मशीन है, एक मशीन दिन के 3,000 छोड़ती है, मतलब महीने के लगभग 90,000 1 लाख रुपए हम महीने का कमा लेंगे एक मशीन से, जबकि ऐसा होता नहीं है। मशीन तब 3,000 रुपये आपको छोड़ेगी, एक उदाहरण की बात हो रही है, तब 3,000 रुपये छोड़ेगी जब उस मशीन का फुल प्रोडक्शन मार्केट में जाएगा। और फुल प्रोडक्शन को मार्केट में जाने के लिए आपको मार्केट चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक मशीन 2 मशीन आप जब तक आपके पास 1-2 मशीन रन कर रही हैं तब तक आपको प्रॉफिट हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि प्लांट के अपने खर्चे भी हैं। अब मैं 2-3-4 पॉइंटों पे निवेदन करूंगा जिस पे काम करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम सेट गोडाउन बनाते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें तामझाम कर लेते हैं, उतना बड़ा बनाने उतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। मिनिमम से शुरुआत करें जहाँ से शुरुआत की जा सकती हो। दूसरा जो पॉइंट्स है वो आपके जो गाड़ी घोड़े होते हैं जो मार्केट में माल देने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसको भी आप शुरुआत में कम करके चल सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है जो बनाने की मेकिंग मशीनरीज होती हैं, उन पे आपको वर्किंग करने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ जो है वो आपको क्वालिटी, ऑयल्स, लेमिनेट्स और स्पाइसेस, इसकी क्वालिटी पे ध्यान देना। क्वालिटी के साथ साथ आपकी परचेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको कमाने नहीं देगा, खरीदी में ही आपको कमाना पड़ेगा। आप शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो आपको खरीदी में भी लोग जल्दी कमाने नहीं देंगे, क्योंकि जब नया बंदा मिलता है जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, उससे लोग पैसा खींचने की बड़ी कोशिश करते हैं। ये मार्केट की बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है। चोरी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट पॉकेट से चुरा लिया जाता है, एक ऐसा कि चोर आपको खुद बताता है कि आप हमको इतना दीजिए और आप उसको देते हैं। परचेस में दूसरे वाला चोर लागू होता है, जो आपको बताता है कि हमें इतना चाहिए और आप देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो दूसरी चीज़ हो, परचेस पे आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। परचेस में ऐसा नहीं है कि सभी व्यापारी बंधुओं के बारे में बता रहा हूँ, बहुत आपको सही व्यापारी सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत व्यापारी बंधु ऐसे हैं जो आपको बहुत रियायत तरीके से और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे जुड़ने की कोशिश करिएगा। अच्छे लोगों को तलाशने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन तलाश आप जारी रखेंगे तो मिलते हैं लोग। तो आप परचेस पे दिया। तीसरी चीज़ मार्केटिंग पे कभी भी एक मार्केट की डिपेंडेंसी पे नहीं रहिए कि ये मार्केट हो गई और ये वाले मार्केट हमने पकड़ लिया, डिपेंडेंट मार्केट है। कोशिश करिए किसी बड़े ट्रेडर के साथ हाथ मिलाने से बेहतर है छोटे छोटे दुकानदार के साथ हाथ मिलाइए, क्योंकि बड़ा ट्रेडर्स आपसे ब्रांड की तरह बात करेगा। तो आप छोटे छोटे ट्रेडर से हाथ मिलाने की कोशिश करिए। और जो करने की आवश्यकता है वो ये है कि मार्केट में भले आपका नया प्रोडक्ट हो, लेकिन रेट आप मार्केट से, जो कम्पिटिटिव मार्केट है जिनका ऑलरेडी माल वहाँ चल रहा है, उनसे बहुत कम रेट में बेचने की कोशिश मत करिए। 1-8 रुपये 2 रुपये हम नहीं कहते कि आप मिनिमम कम करके बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा की कम करके बेचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आज 6 महीने बाद आपके खर्चे और बढ़ेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। आप अगर आज सोचेंगे कि नहीं आज तो हम लागत कास्ट में धंधा कर लेंगे और 6 महीने बाद मार्केट में हम अपना प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा देंगे, ऐसा होता नहीं है। आपने मार्केट को जो एक बार दे दिया है, मार्केट वही मांगेगा आपसे बार बार, चाहे वो रेट हो चाहे क्वालिटी हो। तो दोनों चीज़ों को आप उस तरह से बनाइए कि आप एक जैसी क्वालिटी दे सकें और एक जैसे रेट दे सकें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं नरेंद्र तिवारी, CEO मार्केटिंग SS पैकेजिंग सोल्यूशन। धन्यवाद।